Good morning. Now we will start with our next method, that is direct file access method, which was of accessing the memory. Before it, there is one method also, that is index sequential file access, which you have to see on your own. शॉर्ट में बोल देता हूँ. उसमें क्या रहता है, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल इज अ सिक्वेंशियल फाइल. सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, जैसे हम लोग ने डेटा देखा वैसे. एंड इंडेक्स फाइल इज इम्प्रूवमेंट ओवर सिक्वेंशियल फाइल. जो सिक्वेंशियल फाइल के डिसएडवांटेज थे उसके ऊपर एडवांटेजेस, मतलब जो ओवरकम करने थे ड्रॉबैक, वो ओवरकम किए हैं. यहाँ पे क्या है, 2 फीचर्स आर एडेड. 2 फीचर ऐड किए हैं. कौन से? इंडेक्स टू द फाइल टू सपोर्ट रैंडम एक्सेस. मतलब वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता था, 1 बाय 1, 1 आफ्टर 1 जाना पड़ता था. यहाँ पे क्या है, एक इंडेक्सिंग ऐड कर दिया, सो वी कैन एक्सेस रैंडमली. द इंडेक्स प्रोवाइड्स लुकअप कैपेबिलिटी. इंडेक्स क्या रहता है, अपने बुक का जैसे इंडेक्स रहता है कि मुझे जो कोई भी पेज चाहिए या फिर टॉपिक चाहिए वो मैं कहाँ पे देखता हूँ, इंडेक्स में देखता हूँ. और वही इंडेक्सिंग से क्या होता है, मेरा डेटा आगे मैं एसेस कर सकता हूँ. तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक टू फाइंड द स्पेसिफिक फील्ड. मैं मेन फाइल देखूँगा, मेन फाइल में मालूम पड़ता है कि मेरा इंडेक्सिंग के हिसाब से डेटा कहाँ पे है, और वहाँ पे मैं जाके एसेस करूँगा. सिंपल है, आप खुद देख लोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो. अभी एक है आपका डायरेक्ट एसेस फाइल. डायरेक्ट फाइल एसेस मतलब क्या होगा, डायरेक्टली आप कुछ एसेस करते हो. डेटा स्ट्रक्चर में पहले एक कंसेप्ट था हैशिंग, उसी को यहाँ पे यूज़ किया है, बट आपके रिवाइज सिलेबस में दैट इज G to I में वो निकाल दिया था, बट फिर भी वो इजी है. यहाँ पे क्या रहता है, कंसेप्ट क्या है कि मेमोरी कैसे रहती है, फिक्स ब्लॉक की रहती है. हर एक ब्लॉक का एड्रेस रहता है, ये देखो, ये है वो, कि हर एक बैक ब्लॉक का एड्रेस रहता है. द डायरेक्ट फाइल और हैश फाइल एक्सप्लॉइट द कैपेबिलिटी फाउंड ऑन अ डिस्क एक्सेस डायरेक्टली टू अ ब्लॉक ऑफ नॉन एड्रेस. यहाँ पे मैं कहाँ कोई भी एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कहाँ पे है. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ब्लॉक नंबर 0 है, 2 है, सॉरी 1 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो. ब्लॉक नंबर 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n+1. n दैट इज अननोन नंबर, और उसके आगे आगे जा रहा है वो. जस्ट इट इज़ टू इंडिकेट द ब्लॉक नंबर. अब ब्लॉक इज क्या है, जनरली फिक्स साइज. देख के भी मालूम हो सकता है, या फिर आप डायग्राम देखोगे तो भी आप उल्टा लिख सकते हो. ब्लॉक क्या रहते हैं, यहाँ पे फिक्स साइज के ब्लॉक रहते हैं ऑन अ डिस्क मॉडल फाइल, सिंस डिस्क अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी ब्लॉक. लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई रैंडम एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन रैंडम एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, तो आइडेंटिटी होनी चाहिए. तो वही आइडेंटिटी क्या है, वही देखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ हैशिंग से. मतलब कुछ तो एक आइडेंटिटी है, जैसे कि बोला था आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका फ़ोन नंबर आपकी आइडेंटिटी हो सकती है. सिमिलरली ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर डेटा है या डेटा को एसेस करना है, तो एसेस कैसे करेंगे हम लोग, रैंडमली. बट रैंडम के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो कोई तो की, कोई तो आइडेंटिटी. सो यहाँ पे क्या है, अ डायरेक्ट एसेस फाइल अलाउ आर्बिटरी ब्लॉक टू रीड एंड राइट. आर्बिटरी मतलब कोई भी ब्लॉक को रीड एंड राइट करो. दस वी मे रीड ब्लॉक 14, मतलब कभी भी मैं कौन सा भी ब्लॉक पढ़ सकता हूँ. इसी का मतलब है क्या है, कोई सीक्वेंस फॉलो करनी है क्या, नहीं. मैं कभी 14 नंबर का ब्लॉक रीड करूँ, कभी 18 नंबर का, कभी 15 नंबर का, जितने भी ब्लॉक अवेलेबल है उसमें से मैं रीड कर सकता हूँ. यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसके, वी कैन एसेस रैंडमली एंड इट इज़ द फास्टेस्ट. रैंडम एसेस है तो सबके पास विजिट करना पड़ेगा, आंसर इज नो. सो मैं जो ज़रूरत है वो डायरेक्टली एसेस कर सकता हूँ. एंड वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, क्यों हैशिंग यूज़ करना है. एंड हैशिंग का अभी जो प्रॉब्लम आएगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको भी लगेगा. सिमिलरली इम्प्लीमेंट करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए भी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट वॉट एवर वी विल सी. यहाँ पे देखो एकदम इजी है. यहाँ पे क्या करना है, थेरी पार्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो नहीं समझेगा, मैं जो बोलता हूँ वो अच्छे से सुनो. यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या है, SRA फाइंड करो, दैट इज स्टोर्ड रिकॉर्ड एड्रेस.
स्टोर रिकॉर्ड एड्रेस मतलब क्या कि एड्रेस कौन सा है। अभी सामने वाली डायग्राम देखो कितने ब्लॉक है इसमें। ब्लॉक नंबर 0 कहाँ पे दिख रहा है, फिगर नंबर 6.9 में टॉप पे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर दिया नहीं है लेकिन समझ के चलो। यानी आपके पास टोटल ब्लॉक कितने हैं 0 to 12, दैट इज टोटल नंबर है 13। सो यहाँ पे हैशिंग फंक्शन यूज करके हैश की आपको इंडिकेट करनी है, ढूंढनी है। तो हैश की कैसे ढूंढते हो, तो फिगर नंबर 6.9 के नीचे देखो फॉर्मूला है एच ऑफ के, दैट इज हैश की इक्वल टू के मॉड एस। मॉड का सिंबल कैलकुलेशन का बटन कैलकुलेटर में भी है और आपको भी आता है, जैसे मॉड्यूलस ऑपरेटर रहता है 5 डिवाइड बाई 2 आता है 2.5, बट 5 डिवाइड बाई 5 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, तो जो रिमाइंडर आता है 1, तो वो उससे क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। जैसे 4 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 2, बट 4 रिमाइंडर मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, तो वो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। सिमिलर हम लोग को करना है। यहाँ पे देखो अभी आपको अगर कोई भी एड्रेस पूछा जाए तो स्टोर्ड एड्रेस ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मान लो कि विजय, ठीक है, विजय का पहले एक टेबल देख लो, एस नंबर उसमें क्या है 100 200 300 400। एस नेम अजय विजय रवि राज रवि। एड्रेस पुणे आगरा लातूर पुणे। अभी कोई भी वैल्यू का मुझे हैश एड्रेसिंग फाइंड करना है तो क्या होगा, एस नंबर मॉड 13 क्यों टोटल 13 ब्लॉक है। कहाँ पे, फिगर नंबर 6.9 में 0 to 12 मतलब 13 ब्लॉक थे। तो उसका एस नंबर क्या है 100। अजय उनका एग्जांपल है 300 वाला राज का। राज एस नेम है, उसका एड्रेस है रातुर, बट उसका एस नेम क्या है 300। तो उसका एस आर ए दैट इज स्टोर रिकॉर्ड एड्रेस क्या होगा, एस नंबर मॉड 13। तो एस नंबर क्या है 300, तो 300 मॉड 13। ये देखो 300 का कैलकुलेशन नहीं करते हम लोग सिंपल वाला करते हैं क्योंकि आपको समझने में इजी रहेगा। 300 का कैलकुलेशन आपको खुद को करना पड़ेगा। प्रोसीजर इज सेम, बेटर वी विल सर्च फॉर अजय। द अजय का एस नंबर क्या है 100। सो उसका हैश की का वैल्यू क्या रहेगा, के मॉड एस दैट इज 100 मॉड 13, मतलब 100 को 13 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 13 इंटू 7, 13 का 13 इंटू 2 26 एंड सो ऑन। 13 इंटू 7 तो क्या आता है 91। उसके आगे गए तो क्या होगा 100 के आगे चला जाएगा, 100 के आगे नहीं जाना है। तो 13 इंटू 7 क्या है 91। तो 100 माइनस 91 क्या आता है, रिमाइंडर क्या आएगा 9। सो दैट रिमाइंडर इज योर एड्रेस। सो अजय विल बी स्टोर्ड एट 9। एस आर ए देखो उसका क्या है 9। नेक्स्ट देखो उस उन्होंने सॉल्व करके दिया है, सिमिलर करना है विजय का। विजय का यही हिसाब से करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अगर राज का है तो क्या आएगा 1। राज के लिए क्या करोगे 300 मॉड 13। रवि के लिए क्या करोगे 400 मॉड 13। यही क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ हैशिंग। कंसेप्ट ऑफ हैशिंग से क्या करते हो, इन शॉर्ट आप हैश की जनरेट करते हो जो आइडेंटिटी रहेगी आपकी कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करने की। क्या है ये एडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज वेरी फास्ट। क्यों, एक्सेस करने के लिए ब्लॉक एड्रेस नोन बाय द हैश फंक्शन। कोई भी ब्लॉक एड्रेस की आइडेंटिटी क्या है हैश फंक्शन है। उसके डिसएडवांटेज क्या है कि द सीक्वेंस ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड ऑकरेंस विल ऑलमोस्ट सर्टनली नॉट बी द प्राइमरी की, इट हैज़ नो पर्टिकुलर सीक्वेंस। वहाँ पे कोई ना कोई आपकी पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए ही, तो वही वो अगर क्या है वो प्राइमरी की होगी तो ही वो कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा। मेमोरी इज़ नॉट एफिशिएंटली यूज प्रॉपर,
सीक्वेंस SRA कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए वो क्या है, मेमोरी प्रॉपरली यूज नहीं होती। अभी ये सब हो गया एसेसिंग। अभी एसेस करने के साथ साथ ज़रूरी क्या है, फाइल को अलोकेट करो। अलोकेट करो मतलब क्या है कि फाइल कहाँ पे रखनी है ये ढूंढो। तो यही क्या रहता है आपका फाइल अलोकेशन। यूज़र के हिसाब से क्या है, मेमोरी कैसे रहती है, एंड फाइल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कैसा है, जिसको क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फाइल इज प्रॉब्लम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग तो कर देंगे, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। द मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू अलोकेट अ स्पेस टू दोज फाइल्स सो दैट दिस स्पेस इज इफेक्टिवली यूटिलाइज। अलोकेट करना है, कैसे अलोकेट करना है कि दिस स्पेस प्रॉपरली यूज हो, कोई स्पेस वेस्ट ना हो या फिर टुकड़े टुकड़े में ना हो। यही है आपका फाइल अलोकेशन मेथड का इम्पोर्टेंस। वहाँ पे यहाँ पे आपको है उसके टाइप, कॉन्टिजियस फाइल एलोकेशन, लिंक फाइल एलोकेशन एंड इंडेक्स फाइल एलोकेशन, जो वेरी इजी है। एक बार अच्छे से पढ़ो, वापस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें से फर्स्ट हम लोग आज देख लेते हैं। कंटिजियस फाइल एलोकेशन। कंटिजियस मतलब क्या, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू के साथ रिजेंबर कर सकते हो, एक के बाद एक 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 वाला। स्कैटर्ड है क्या, आंसर इज नो। द कंटिगियस फाइल एलोकेशन रिक्वायर ईच फाइल टू ऑक्यूपाई सेट ऑफ कंटिगियस एड्रेस। मतलब फाइल को मैं इधर थोड़ी उधर थोड़ी नहीं सेट कर सकता, नहीं एलोकेट कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी फाइल ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे वो पूरी फाइल एलोकेट हो सकती है। डिस्क एड्रेस डिफाइन लिनियर ऑर्डरिंग ऑफ अ डिस्क। अभी यहाँ पे देखो राइट साइड में एक टेबल दिया है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के नीचे पहला कॉलम क्या है, फाइल, दूसरा है स्टार्ट और तीसरा क्या है, लेंथ। फाइल नेम क्या है, काउंट, टीआर, मेल, लिस्ट, एप। स्टार्ट दिया है और लेंथ दिया है, वेरी इजी है। कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन डिफाइंड बाय डिस्क एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड इट्स लेंथ। ये क्या इंडिकेट करता है, मेरा फाइल कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन उसकी साइज कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो भी बताना ज़रूरी है। सो डैट आई कैन अलोकेट, और हम लोग अलोकेशन कर सकते हैं उसका कंटिन्यूसली। सो लेंथ इन मतलब कोई प्लेस मिली उसके आगे लेंथ इन। द डायरेक्टरी एंट्री फॉर ईच फाइल इंडिकेट द एड्रेस। दिख रहा है यहाँ पे, फाइल सिंपल है। फाइल देखो काउंट, हाँ काउंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो ये ब्लॉक डायग्राम में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 31 लिखा है। दैट इज टोटल 32 एड्रेस है मेरे पास। तो काउंट नाम की फाइल 0 पे स्टार्ट हो रही है, तो उसकी लेंथ कितनी है, 2। मतलब 0 and 1 हो गई लेंथ 2। समझ में आया, देखो सामने। सिमिलरली लिस्ट देखो, लिस्ट नाम की फाइल है, वो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, 28 पे। तो काउंटिंग 28 पे जाओ, देखो लास्ट वाला एकदम नीचे 28, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है, 4। दैट इज 28 29 30 एंड 40 हो गया 4। टीआर नाम का देखो, टीआर नाम की फाइल कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, 14 पे। तो 14 उसकी लेंथ कितनी है लेकिन, तो 3। दैट इज 14 15 एंड 16। ईजी है। कंटिन्यूअस खुद का एग्जाम्पल भी बना सकते हो। कंटिन्यूअस एलोकेशन सपोर्ट बोथ सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्वेंशियल एज वेल एज द डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। Accessing a file that has been allocated contiguously is easy. For direct access block I file which start at a block B, we can immediately access block B plus I. Once free space is defined, we can decide how to find space for contiguously allocated. मतलब एक बार मुझे अलोकेशन करना है तो मुझे सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, फ्री मेमोरी कहाँ पे है। फ्री मेमोरी मालूम होगी तो ही मैं वहाँ पे अलोकेट कर सकता हूँ। एडवांटेज क्या है, सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट करते हैं। रीडिंग और ब्लॉक बिलोंगिंग टू ईच फाइल इज़ वेरी फास्ट, गुड परफॉर्मेंस, इजी है ये। बाद में डिसएडवांटेज में क्या है, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कंटिन्यूअस ब्लॉक। कंटिन्यू ब्लॉक ईजी है क्या फाइंड करने के लिए, नहीं,
क्योंकि कंटिग्यूअस ब्लॉक रहेंगे तो ही कंटिग्यूअस मेमोरी अलोकेट कर सकता हूँ मैं। एंड विथ प्रियर अलोकेशन इट इज़ नेसेसरी टू डिक्लेयर द साइज ऑफ अ फाइल। अलोकेशन करने से पहले मुझे ज़रूरी है क्या कि मैं फाइल की साइज जान लूँ, तो ही मैं उसका स्टार्ट तो दे सकता हूँ। स्टार्ट किसके ऊपर डिपेंड है, फ्री मेमोरी कहाँ पे है, लेकिन एंड देने के लिए मेरे पास क्या ज़रूरी होना चाहिए, तो उसकी लेंथ। एंड कॉम्पैक्शन में भी रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, पढ़ा है हम लोग ने, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या रहता है, कॉम्पैक्शन। तो ये कॉम्पैक्शन ज़रूरी है, और जो वापस से कॉस्टली, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इन टर्म्स ऑफ टोटल परफॉर्मेंस कॉस्टली हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिंक फाइल एलोकेशन एंड इंडेक्स फाइल एलोकेशन। बराबर है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। हैशिंग, हैश की, मॉड्यूलस ऑपरेटर उसके लिए आना चाहिए, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल सर्च, फाइल एलोकेशन मेथड एंड कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन। अच्छे से सुनो वीडियो, देखो भी, बुक के फोटो है उसमें। थैंक यू।